ये क्या अरे कर रहे मेरी हो? जान, कैसी हो? बस बढ़िया। ये क्या कर रहे हो? अभी जेठ जी देख लेंगे तो? ऐसे कैसे देख लेगा तुम्हारा जेठ? तुम्हें पता है वो अपने क्या? दोस्तों के साथ गया हुआ है अच्छा। मंदिरों में। ओह। तो मैंने सोचा थोड़ा सा प्यार कर ही लेता अच्छा। हूँ मेरी जान के साथ। और क्या। वैसे मालकिन जी बड़े खूबसूरत लग रहे हो उस नाइटी में। अभी भी मालकिन बोलोगे? और क्या, तुम मेरी दिल की मालकिन तो हो। मालकिन नहीं बोलूँगा तो और क्या बोलूँगा? क्यों? मालकिन बोलोगे? और क्या यार, तुमने तो मेरी हर सांस पे राज किया हुआ है। ये बात तो है। यार मुझे एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा जेठ है वो सारा दिन तुम्हारे पास क्यों रहता है? जब से तुम्हारे पति की मौत हुई है तब से देख रहा हूँ मैं, कभी तुम्हारे आगे कभी पीछे। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा भी छोटे साहब के गुजर जाने के बाद तुम मेरे साथ, तुम तो टूट ही गई थी। क्या करें फिर? वो बात तो सही है, आदमी को आदमी का ही सहारा होता है। तुम्हारा हस्बैंड तो चला गया, मैंने सोचा अब मेरा ही फर्ज बनता है मेरी मालकिन की सेवा करना। तुम्हें मैं अच्छा लगता हूँ? बहुत अच्छे लगते हो। कितना अच्छा लगता हूँ? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो फिर आज सुबह मुझे डांट क्यों रही थी जेठ जी के सामने? तो ऐसे ही कोई शक ना करे। अच्छा, इतनी अच्छी एक्टिंग करती हो। मुझे तो ऐसे लगा कहीं तुम मेरा प्यार भूल गई। मुझे तो सारी रात नींद नहीं आई। अच्छा। और क्या। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। तुम्हारा प्यार मैं भूल सकती हूँ? वो बात तो ठीक है, जिस हिसाब से तूने मुझे गाली दी थी ना, मुझे तो लगा। सॉरी। अरे यार सॉरी की क्या बात है। वैसे बड़े साहब गए हुए हैं, सोच रहा हूँ थोड़ा सा तो प्यार ही कर ही सकता हूँ तुम्हारे साथ। करो फिर अच्छा। प्यार। प्यार ठीक है, फिर प्यार कर लेता हूँ। कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा। वैसे अब तो नहीं मिस करती तुम अपने पति देव को? नहीं, उनके जाने के बाद बस तुम्हारा ही साथ मिला है। ये तो मैं तो बहुत अकेली पड़ जाती। अच्छा, मैं हूँ ना, ऐसे कैसे अकेली पड़ जाओगी? तुम्हारा और तुम्हारे प्यार का सहारा। यार तुम तो काम का टेंशन ले रही हो। वैसे एक बात तो है, टेंशन तो मुझे लेनी चाहिए थी। क्यों? भी इतनी खूबसूरत और मेरे अच्छा। साथ। और क्या, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा, इतनी खूबसूरत लड़की वो भी मेरे साथ। सच में यार, मैं तो बखला सा गया। तुम भी बहुत हैंडसम हो। क्यों झूठ बोल रही हो? मुझ जैसे तो तुम्हारे पीछे लाखों होंगे, पर तुम जैसी मुझे मिलना 7 जन्म भी लग जाएंगे ना तो भी कम है तुम जैसी लड़की के साथ। वैसे जितनी तुम खूबसूरत हो, पूरी इंडिया में नहीं है तुम जैसी कोई खूबसूरत। अच्छा। और क्या, शादी के बाद तुम अपने पति से खुश नहीं नज़र आ रही थी, और उसकी मौत के बाद तुम्हें ज़्यादा दुख भी नहीं हुआ।
तुम्हारी और राज के बीच में सब कुछ ठीक तो था ना? ठीक ही था, तो शादी हो गई तो निभानी तो पड़ेगी ना। अच्छा, जो भी था मेरा तो पति था। ये बात भी है। जैसा भी है तो तुम्हारा पति ही ना। प्रिया भाभी, ये क्या चल रहा है? साले कमीने, तू हमारे घर के बहू बेटों पर नजर रखता है। साहब क्या रे? साहब आप, ये क्या चल रहा है? वो कुछ नहीं साहब। साहब करते करते मेरी आँख लग गई। वो कल रात हमारे मोहल्ले में लाइट नहीं आई ना, तो ठीक से सो नहीं पाया। अच्छा, तुम्हारे मोहल्ले में लाइट चली गई, फिर तुम बिना पंखा लगाए ऐसे ही सो गए। अगर तुम हुक्म करते मुझे तो मैं तुम्हारे लिए एसी लगवा देता। साहब ज़्यादा थक गया था तो पता ही नहीं चला कब आँख लग गई। थोड़ा सा शरीर भी ठीक नहीं है। ये बताएगा तू कब ठीक होता है कब नहीं होता है? साहब आगे से नहीं होगा। जब सैलरी मांगनी होती है तब तो तुम कहता नहीं कि मेरी सेहत आज ठीक नहीं है साहब, आज मुझे सैलरी मत दो। साहब वो बात तो ठीक है आपकी, पर क्या बार बार क्या लगा रखा है? ये क्या है? ऐसे ही कप पड़े हुए हैं। ये देखो सोफे का क्या हाल किया हुआ है। कोई बात नहीं साहब, मैं ठीक कर दूंगा इसको। पहले मैं बर्तन धोआऊँ। नहीं 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 नहीं, इधर करना। तू क्यों साफ करेगा? तुम क्यों इसको संभालेगा? और ये बर्तन तू क्यों साफ करेगा? तू तो इस घर का मालिक है, हम तुम्हारे नौकर हैं, ये तो काम हमारा है। छोड़ो। नहीं दो, साहब, दो नहीं। मुझे। साहब मैं कर दूंगा ना, क्यों मुझे शर्मिंदा कर रहे हो? अच्छा, पहली बार ही गलती हुई है ना, आगे से नहीं होगी। आप ऐसा कीजिए, आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। देख लो, अगर दोबारा मुझे ऐसी गलती करते हुए नजर आए ना तो इस घर से निकाल के फेंक दूंगा तुम्हें। बेवकूफ। क्या हुआ? नमस्ते छोटी मालकिन। नमस्ते। क्या हुआ? क्यों उदास हो? बस कुछ नहीं मालकिन। मुझे पता है आज बड़े साहब ने डांटा है आपको। हाँ मेम साहब, आपको पता ही है, मेरी ना सोफे पे नींद लग गई, थोड़ी सी आँख लग गई। कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, मैं हूँ आपके साथ। मैं तो नहीं डांटती ना। हाँ मालकिन, आप ही की वजह से तो मैं यहाँ पे आता हूँ, वरना कब का ये घर छोड़ के चला जाता। जिस हिसाब से बड़े साहब मुझे टॉर्चर करते हैं ना, यहाँ पे तो कोई कैदी भी ना रुके। इतना तो जेल में टॉर्चर नहीं करते जितना तुम्हारा, क्या बोलूँ मैं आपको। टेंशन ना लो, ठीक है। बड़े मालिक आप क्या कर सकते हैं। वो तो मुझे बस मैं तो नहीं आपकी डांटती ना। वो तो मुझे बस आपकी टेंशन हो जाती है। जब से छोटे साहब गए हैं, मेरी टेंशन? कैसी टेंशन? वो जब से छोटे साहब गए हैं ना, तो आप अकेले पड़ चुके होंगे, और आपके यहाँ आप और बड़े साहब ही हैं। तुम हो ना? हाँ 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 मालकिन, मैं तो हूँ आपके पास वैसे भी। फिर किस बात की टेंशन? हाँ वो बात तो तुम है। आते हो, अपना काम कर लेते हो, अच्छा होता है, काम वाम करके चले जाते हो। आज खाने में क्या बनाऊँ छोटी मालकिन? जो तुम्हारा मन करे, बड़े साहब से पूछ लेना। बड़े साहब से क्या पूछूं? बड़े साहब के लिए तो मैं चाय बना के आया हूँ, उनका मूड सही नहीं है। अगर फिर से गया वो कुछ और सुना देंगे। आप ही बता दो ना क्या बनाऊँ। वैसे सोच रहा हूँ आज जो आलू मन करे वो बैंगन। बना लेना, क्योंकि आपने खाना है और बड़े मालिक ने खाना है। क्यों, आप नहीं खाओगे? नहीं, मैं तो जूस पीऊँगी। अच्छा ठीक है मेम साहब, जैसा आपको सही लगे। पर एक बात तो है, आप थोड़ा सा हेल्थ पे ध्यान दो अपने। बड़े साहब के जाने के बाद आप थोड़ा सा कम ही खा पी रहे हो। ये जूस बूस से क्या होगा? कोई बात नहीं, टेंशन ना लो। ठीक है, काम करो।
हाँ मालकिन, मैं आपके लिए चाय लेके आता हूँ। ओके। यार कितनी खूबसूरत है, एक जैसा साला खड़ूस, इतनी सुंदर भाभी इसकी। सारा दिन बस जलता रहता है, जलता रहता है। काम साला कोई करता नहीं, और मुझे भी सारा दिन काम करा कर रखता है। बस एक बार अगर छोटी मालकिन मेरी बाहों में हो जाए ना, तो मेरा सारा सपना पूरा हो जाएगा। चलो यार, जितना नसीब में है उतना ही मिलेगा। अब नहीं ये मालकिन मेरे नसीब में, सपने ही देख सकता हूँ मैं तो। अभी चाय बनाऊँ मैं। जेठ जी, क्या हुआ है? भाभी, आप उठ क्यों गई? कितनी प्यारी लग रही थी ना सोते हुए। अच्छा, हम्म। एक बात बोलनी थी आपसे। जी बोलिए। देखो, समीर तो अब चला गया है। अगर हम उसको ऐसे ही याद करके उदास रहेंगे, वो कहते हैं कि मरने वाले को अगर पीछे याद करते रहे ना, रोते रहें, उदास रहें, तो उसकी आत्मा को बड़ा दुख पहुंचता है। क्या करूँ जेठ जी, ये भी बहुत बड़ी दुख की बात है। आपको पता है कि उनके जाने के बाद मैं कितनी अकेली पड़ गई हूँ। हाँ, समझ सकता हूँ मैं, और मुझे दिखता भी है साफ साफ कि जब एक औरत का पति उसे छोड़कर कहीं दूर चला जाता है, जहाँ से वो कभी वापस नहीं आएगा, तो उस औरत की ज़िंदगी कितनी मुश्किल भरी होती है, मैं समझता हूँ। और मैं नहीं चाहता कि आप जैसी खूबसूरत औरत सारा दिन ऐसी गम में डूबकर ज़िंदगी गुजारें। देखो, मैं तो आपके पास इसलिए आया था कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है तो आप सीधा मुझे बोल सकते हो। जी, आपसे ही बोलूँगी और किससे बोलूँगी? क्योंकि जब रवि हुआ करता था ना, तब आपने कभी भी मुझसे कोई चीज़ मांगी नहीं, ना ही मुझे बोला। अब तो आपसे ही मांगना पड़ेगा जेठ जी, उनके जाने के बाद और है कौन? आप ही हैं। हाँ, क्योंकि मेरा भी तो फ़र्ज़ बनता है ना अपनी इस भाभी की देखभाल करने का। और जो आपके सपने टूट गए हैं, टूट कर चकनाचूर हो चुके हैं, उन सपनों को दोबारा बुनने का, क्योंकि आपको भी हक है पूरा अपनी ज़िंदगी को जीने का। क्योंकि मैंने देखा है भाभी, जब आप इस घर से बाहर निकलती हो तो इस सोसाइटी की औरतें आप पर हंसती हैं और बोलती हैं कि देखो, एक विधवा जा रही है। जब औरत को ये सब सुनने को मिलता है ना, तो मुझे पता है कि उस औरत पर क्या बीतती है। क्या कर सकते हैं जेठ जी, ये तो लोगों का कहना, ये तो उनका काम है। अब ये तो अपने हाथ में होता नहीं ना, मरना जीना। अब भगवान ने मुझे विधवा बना दिया है, मैं क्या कर सकती हूँ? भाभी, कुछ चीज़ें होती हैं जो इंसान के हाथ में होती है, और इंसान उन सब चीज़ों को दोबारा ठीक कर लेता है। बस उसके लिए एक हाथ बढ़ाना होता है और दूसरे हाथ ने उस हाथ को थामना होता है। मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी अकेली रातें गुजारें,
अपनी ज़िंदगी गुजारें। मैं उस टूटी हुई कश्ती का सहारा बनना चाहता हूँ। ये क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं भाभी, मैं तो बस आपको प्यार करने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं, ये गलत है। कुछ गलत नहीं नहीं। नहीं जेठ जी, गलत है, छोड़ो, छोड़िए मुझे, गलत है, ये गलत है जेठ जी, छोड़ो छोड़ो। जेठ जी, ये मेरे साथ क्या कर रहे थे? मैं ये तो सच सच है या सपना देख रही थी मैं? कहीं ये सपना सच ना हो जाए। हाँ, भाभी, भाभी, आई। आई जेठ जी, बुलाया आपने? हाँ बैठो। जी बोलिए। आप कोई अपना ज़रूरी काम तो नहीं कर रहे थे? नहीं नहीं, बोलिए, क्या बात है? बात कुछ खास नहीं है। ये थी बात तो कि आज ना मैं वकील के पास गया था। ये हमारी जो गांव की ज़मीन है उसके सिलसिले में। तो उसके लिए हमारी वे जो प्रॉपर्टी है उसके कागज़ चाहिए थे मुझे, वकील को दिखाने थे अपने। वो आप दे देना मुझे। हाँ, मैं ढूंढ के दे दूँगी आपको प्रॉपर्टी का कागज़। अच्छा, मैं ये कह रहा था, जी। आप ना सारा दिन घर के अंदर ही रहते हो, बाहर औरतों के साथ मिला जुला करो, थोड़ा अच्छा लगेगा। अगर आप कहते हो तो कहीं घूम के भी आ सकते हैं। बाहर जाने से ताज़ी हवा मिलेगी और दिमाग शांत होगा उससे। दिल नहीं करता बाहर जाने को। आपको तो पता है लोग क्या क्या कहते हैं, एक विधवा औरत को किस किस नज़र से देखते हैं। मैं ठीक हूँ, अपने घर में ही सही हूँ। देखो भाभी, ये दुनियादारी होती है ना, ये बड़ी गंदी चीज़ होती है। ये हमेशा झुकने वाले को झुकाती है, और जो इस दुनियादारी के सामने लड़ मरता है ना, यही दुनिया उसको सलाम करती है। अब आपके ऊपर है कि आपने इस दुनियादारी के आगे झुकना है या इस दुनियादारी से सलाम लेने हैं। सही कह रहे हैं आप। अच्छा, वो हमारा नौकर कहाँ है? वो आया नहीं, शायद कहीं शादी उदी में गया है। क्या शादी में गया है? हाँ, बता रहा था कि कल शादी में जाना है। वाह भाभी, आप मुझे अभी बता रहे हो। मुझे पता कितना काम था। मैंने अपनी गाड़ी साफ़ करवानी थी, नीचे पौधों को पानी देना था। आप ना उसको थोड़ा खींच के रखा कीजिए, वो सिर पर चढ़ गया है। ऐसे कैसे काम चलेगा? हम उसको पैसे देते हैं, फोकट की तनख्वाह ले जाता है, काम धाम तो कुछ करता नहीं है वो। ये देखो कितनी डस्ट पड़ी है, ये क्या सारा सामान ऐसे ही बिखरा पड़ा हुआ है। आखिर ये सब कब तक चलेगा? कोई बात नहीं जेठ जी, आप टेंशन ना लीजिए, वो आएगा तो मैं सफाई करवा दूँगी। अच्छे से करवा लो भाभी, जी। उसको खींच कर रखो, वरना आपको पता है ये जो छोटे लोग होते हैं ना, ये हाथ से जल्दी निकलते हैं और सिर पे जल्दी बैठते हैं। जिनका जितनी डील दोगे ना उतनी परेशान करते हैं। थोड़ा सख्ती से पेश आया करो ना आप। कोई बात नहीं, ये रामू अच्छा लड़का है, कोई बुरा लड़का नहीं है, काम करता है वो ध्यान से। क्या काम ध्यान से करता है? आप कभी मेरे कमरे में गए हो? देखो ना, मेरे कमरे की बिल्कुल ही सफाई नहीं हुई हुई है। आता है तो मैं सफाई करवा देती हूँ आपकी। और कमरे साथ ही की बाथरूम में भी उसको बोल देना, जी। इतना गंदा हो रखा है अब तो।
बोल दूँगी। मैं आपको इसलिए नहीं बोलता हूँ, मैं आपकी तकलीफ़ को समझता हूँ। आप तो पहले ही परेशान हो। मेरा मन नहीं करता है आपको बोलने के लिए ये सब चीज़ें, मगर आप करूँ भी तो क्या, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो आप ही घर में रहती हो ना। तो आज शाम को हम पानी पूरी खाने जाएं। वो आपको सबसे ज़्यादा पसंद है ना। रवि मुझे बताया करता था कि भैया इसको पानी पूरी इतनी ज़्यादा पसंद है कि ये पूरा ठेला खा जाती है। तो फिर क्या सोचते हो, चले शाम को? बताती हूँ मैं। ठीक है। और वो प्रॉपर्टी के कागजात जी जी वो देख लेना। जी। एक तो यार पता नहीं, जो बड़े साहब लोग जल्दी बुला लेते हैं मुझे, काम इतना होता नहीं है। ये बेडशीट के लिए मुझे बुलाया, क्या क्या करूं यार मैं इनका, समझ में नहीं आता। मेम साहब, ये क्या कर रहे हो यार? आपने दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया? कैसी और ये लग रही ड्रेस? हूँ? तुम्हारे लिए पहना है, कैसी लग रही हूँ? ये क्या बोल अच्छी रहे लग हो? रही हो क्या? नहीं, अच्छे तो आप लग ही रहे हो, पर मेरे लिए पहना है? अरे यार राजू, कहीं तो सपना तो क्यों, नहीं देख तुम्हें रहा? यकीन नहीं हो रहा है? हाँ, यकीन तो नहीं हो रहा, पर आप कर क्या रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। और अगर बड़े साहब ने देख लिया तो मुझे मुझे मार ही डालेंगे और घर से निकाल देंगे। क्यों, क्या हुआ? अब अच्छा नहीं लग रहा है? मुझे पता है तुम मुझे छुप छुप के देखते हो। नहीं मेम साहब, ऐसी बात नहीं है। मैं आपको छुप छुप के क्यों देखूंगा? यार आज क्या हो गया मालकिन को? रामू, डरो मत। अरे मैं तुम्हारे लिए रेडी होके आई हूँ, देखो। क्या देखूं मेम साहब? अगर साहब ने देख लिया तो मैं कुछ देखने लायक नहीं बचूंगा। और आपने ये ड्रेस कैसे पहनी है? क्यों, अच्छी नहीं लग रही है? साहब की चिंता तुम मत करो, ड्रेस तो आपकी अच्छी है, मैं पर संभाल लूंगी। क्या संभाल लोगे आप? और आप ये क्या हरकतें कर रहे हो आप? तुम ही तो हो। तुम्हारे छोटे साहब के जाने के बाद एक तुम ही हो मेरा सहारा। मेम साहब, अगर बड़े साहब को पता चल गया? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो आप? सहारा छोटे साहब के जाने के बाद? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम मुझे पसंद नहीं करते? पसंद तो मैं आपको करता हूँ, पर आप सच में यहाँ पे आए हो या फिर कोई चाल है आपकी, चाहे कोई सपना देख रहा हूँ? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ। सच में पसंद करते हो आप? हाँ हाँ बिल्कुल। अरे राजू यार। क्या तुम्हें यकीन नहीं होता? हाँ हाँ, यकीन तो हो ही रहा है। अरे राजू यार, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई। वैसे इतनी देर क्यों लगा दी तुमने मुझे पसंद करने में? मुझे पता नहीं था ना कि तुम मुझे पसंद करते हो, फिर मैंने देखा छुप छुप के देखते हो तुम मुझे। मैं तो तुम्हें छुप छुप के क्या, सपनों में भी देखता हूँ। अच्छा, जो सपना मैंने देखा था ना, वो तो अब दिख रहा है। वैसे जितनी तुम सपने में खूबसूरत लग रही थी, उससे कहीं ज़्यादा असली में खूबसूरत लग रही हो। सच? तुम मुझे बताओ, मेरा ये छूना तुम्हें बुरा तो नहीं लग रहा? सच में? नहीं, नहीं लग रहा, बिल्कुल नहीं। वैसे छोटे साहब के जाने के बाद मेरा भी दिल करता था तुमसे प्यार करने के लिए। करो फिर प्यार। प्यार तो मैं कर ही दूंगा ना, अगर तुम्हारे बड़े साहब आ गए। सॉरी, मेरे बड़े साहब। उसका इलाज करो ना पहले।
कोई बात नहीं, उसकी टेंशन छोड़ो, बड़े साहब को मैं संभालूंगी। अच्छा, एक बात तो है, जितनी तुम खूबसूरत हो ना, पूरी मोहल्ले में इतनी कोई खूबसूरत नहीं है। मालकिन तो बहुत सी हैं, पर जो तुम्हारे ऊपर हुस्न है ना, वो किसी के ऊपर हुस्न नहीं है। अच्छा, और क्या। और ये ड्रेस तुमने खास मुझे खुश करने के लिए पहनी है। और किसे खुश करने के लिए पहना है? अच्छा जी, तुम्हारे लिए पहना है। मेरे लिए पहना है तो फिर और कौन है तुम्हारे अलावा? अच्छा जी, तुम्हें मैं कब से पसंद आने लग गया? जब मुझे पता चला कि तुम मुझे पसंद करते हो। मैं तो तुम्हें पहले दिन से पसंद करता हूँ, पर बोला क्यों नहीं फिर? बोलने की तो बहुत बार हिम्मत की है, पर तुम इतनी खूबसूरत हो ना, जब तुम्हारे पास जाता था ना, मेरे तो हाथ कांपने लग जाते थे। अच्छा, अब नहीं काँप रहे? अब तो तूने हौसला दे दिया ना। हाँ, वैसे अब मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस दिल पे हाथ रख के देखो, कितनी देर से तेजी से धड़क रहा है। हम्म, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। अभी भी यकीन नहीं है? नहीं है, तुम ही दिला दो ना यकीन। कैसे अच्छा। दिलाओगी? ए मेरा कुछ रखो, कैसा लगा? बहुत अच्छा। मुझे एक भी बात बहुत। पूछूं? हाँ बोलो। तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? मैं, जो तुम बोलो। अगर तुम बोलो चांद सितारे तोड़ के ले आऊँ, तो वो भी ले आ सकता हूँ। क्या तुम किसी की जान भी ले सकते हो? जान? हाँ, तुम्हारे लिए जान दे भी सकता हूँ और जान ले भी सकता हूँ। सच? अरे बाबा सच। और ये प्यार की बातों में जान लेने देने की बात कहाँ से आ गई? क्या हुआ? सोच ठीक, लो। क्या हो गया? क्या बोल रही हो? तुम मेरे से प्यार करते हो? अरे बाबा, क्या लिख के दे दूँ तुम्हें? प्यार करता हूँ तो इसीलिए तो तुम्हारे साथ बैठा हूँ ना। तुम चाहते हो मेरे साथ शादी करना? शादी? और हाँ हाँ, शादी ही तो करनी है तुमसे। मुझे तो तुम पहले दिन से पसंद आ गई थी। अच्छा। वैसे तुम्हें मैं सच में इतना पसंद आ रहा हूँ? मुझे तो लगा कहीं बस तुम मुझे यूज़ कर रही हो ज़रूरतों के लिए, पर तुम तो मुझे शादी करना चाहती हो। तो इस शादी के लिए क्या करना होगा? बोलो ना, चुप क्या कर गई? जो देख तुम्हारे लो, फिर तुम सोच लो। अगर तुमने मेरे जेठ को, अपने बड़े साहब को रास्ते से हटा दिया, तो हम दोनों एक हो सकते हैं। ये क्या बोल रही हो तुम? जेठ को? नहीं नहीं, बड़े साहब कितने खतरनाक हैं। मैं क्या, यार ये क्या बोल रही हो तुम? दिमाग में आग आया तो क्या तुम्हारे? या तो क्या तुमने तुम ड्रिंक तो मुझसे नहीं की प्यार हुई? नहीं करते? प्यार तो मैं करता हूँ तुमसे, पर ये प्यार के बीच में बड़े साहब कहाँ से आ गए? बड़े साहब रहेंगे तो हमें एक होने नहीं देंगे, हम शादी नहीं कर सकते हैं रामू। यार बड़े साहब का हमारी शादी से क्या लेना देना? तुम उन्हें मेरे से हमें शादी कर लेना, सिंपल सी तो बात है। वो नहीं करने देंगे। यार उसका क्या है? तुम कौन सा उसकी पत्नी हो? तुम बोल देना, मैं तुम्हें अच्छा लगता है, भाग के शादी कर लेंगे हम। उनकी नज़र मेरे पे सही नहीं है, गलत नज़र है। अरे उनकी यार, हरकत अच्छी नहीं लगती है रामू। वो तो है ही ऐसी तरह, वैसा ही आदमी है वो। पर मेरी बात सुनो, क्यों क्यों मारना, क्यों इस झंझट में पड़ना? तुम और मैं भाग के शादी कर लेते हैं, बात खत्म। फिर ये प्रॉपर्टी कहाँ रहेंगे हम? कुछ तो चाहिए रहने के लिए। कहाँ रखोगे मुझे? हाँ ये बात तो है। कोई बात नहीं, देख लेंगे, कहीं तो रह लेंगे हम। तुम्हारे पास क्या कोई प्लान है क्या, जो इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही हो? मैं ये अपना घर नहीं छोड़ना चाहती। तो इसके लिए क्या करना होगा?
तुम ना दूरी दूरी बात बता रही हो और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर इतना दिमाग होता तो मैं क्या नौकर होता जहाँ पे। मेरा यही प्लान है कि साहिब को रास्ते से हटाते हैं और हम दोनों शादी कर लेते हैं। और ये सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम, फिर हम दोनों और मिलके रहेंगे। तुम मेरे नाम। प्लान तो तुम्हारा अच्छा है, अब आया ना समझ में? पर मारेंगे कैसे ये तो बता दो। वो मैं बताऊंगी। अच्छा, सारी बातें अभी करनी है। थोड़ा जेठ जी को मारने से पहले तुम्हारा काम तो ख़त्म कर दूँ। अरे कितनी देर लगेगी और? ये लो साहब चाय। क्या हुआ, कोई वो- काम था क्या? वो कुछ नहीं साहब, वो ये ठीक कर दूँ थोड़ा सा। थोड़ा मीठा कम डाला कर। मारेगा क्या मुझे? नहीं साहब, वो इस बार चीनी थोड़ी सी लार्ज आ गई तो पता नहीं चला, थोड़ी सी उसी हिसाब से ठीक है। ये क्या हो, मेरा सर इतना भारी भारी सा क्यों हो रहा है? अभी तो साले सिर ही भारी हो रहा है ना, फिर आगे दिल भी भारी होगा। ये घर क्यों घूम रहा है? अभी तो सिर्फ घर ही घूम रहा है, थोड़ी देर में तुम भी घूमेगा। अब मुझे सांस क्यों ले रही? अबे सो जाइए। हो गया इसका काम। अब देखना इसके साथ क्या क्या करूँगा मैं। इसके साथ तो हो गया जो होना था। अब ये रास्ते से गया और छोटी मेम साहब मेरी। इस पागल को क्या लगता है मैं इसे प्यार करती हूँ? अभी ये वीडियो भेजूंगी पुलिस स्टेशन, उसके बाद वो जेल में और ये पूरा घर मेरा। हमने इस घर पे राज। पैसों के लिए अपने रिश्तों को भूल जाते हैं। उन पैसों को हासिल करने के लिए उस हद तक चले जाते हैं जिसका अंत बहुत बुरा होता है। आपने कहानी में देखा कि पहले मेरी भाभी ने मेरे भैया को रास्ते से हटाया और फिर हमारे नौकर को मोहरा बनाकर मुझे मरवा दिया और बाद में नौकर की वीडियो बनाकर पुलिस के हवाले करा दिया। और भाभी ने हंसता खेलता हुआ परिवार ऐसे ही बिखेर दिया। क्या कहीं आपका कोई जानने पहचानने वाला जो आपको लगता हो वो ये कदम तो नहीं उठाने वाला? अगर आपको लगता है तो उस आदमी, उस औरत, उस इंसान के पास हमारी ये कहानी आप शेयर कर दो ताकि कि वो जुल्म करने से हट जाए और इतनी ज़िंदगी बच जाए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आप कहानी तो देख लेते हो यार, मगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। कृपया करके हमें सब्सक्राइब किया कीजिए और ये बताओ कि आप हमारी कहानी कहाँ कहाँ से देखते हो। धन्यवाद।